हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आई कॉन्शियस के इस विशेष वेबिनार में। मैं आप सबकी कुशल कामना, आपके परिवार की कुशल कामना, आपके मित्रों की, आपके आसपास के लोगों की, आपकी कार्य क्षेत्र की, आपके कार्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उन लोगों की, सबकी कुशल क्षेम की कामना करते हुए आज का ये जो टॉपिक है, जो जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है आर यू स्टक इन द लाइफ और फीलिंग लो और एम्प्टी। क्या जीवन में आपको लग रहा है कि जीवन कहीं छूट गया है? आपको लग रहा है कि जीवन कहीं, मैं कहीं रुक गया हूँ, मेरा कुछ, मुझे पता नहीं चल रहा जीवन में क्या होने वाला है। अगर ऐसे किसी दौर में गुजर रहे हैं तो उस विषय को कैसे हम समझें, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन है, आर यू स्टक इन लाइफ, तो ये तो ऐसा है, हर व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं स्टक है ही है। हम कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी फाइनेंशियल स्टेज में, हमारी हेल्थ पर, हमारे वेल्थ पर, हमारे और बहुत सारे चीज़ों पर हम कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। तो आज इस वेबिनार को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो हम जीवन में फंसते क्यों हैं, और दूसरा अगर हम फंस जाए तो हम करें क्या। तो पहला भाग ये, हम जीवन में फंसते क्यों हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सन 1900 में, 1900 में, अभी चल रहा है 2022, 1900 में इस धरती पे लोग थे 1 अरब और अभी है 7 अरब। तो धरती के संसाधन, धरती की जो जो रिसोर्सेस हैं, जो इस एनवायरनमेंट की रिसोर्सेस हैं, हमने उनको 7 गुना ज्यादा उपयोग कर लिया है। हम एक अंगूठी पहनते ना सोने की, यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये एक सोने की अंगूठी पहनने के लिए मैंने 20 टन मिट्टी धरती से निकाल दी। ये जो 20 टन मिट्टी धरती से निकल गई है और जो धरती का पर्यावरण बदल गया है, उस पर्यावरण का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है, क्योंकि ये शरीर भी उसी मिट्टी से बना हुआ है। पिछले 100 सालों में हमने अरबों मिट्टी, अरबों धातु, कितना किलो हमने सोना चांदी, कितना हमने मेटल यूज कर लिया है, कितना हमने आयरन ओर से आयरन बना दिया है, कितना हमने कर दिया है। ये सब हमें कहाँ लेके जा रहा है? जब सब बोलेंगे सर ये तो आप कुछ और ही बात कर रहे हैं, हम तो अपने जीवन की स्टक हो गया इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो पर्यावरण तक चले गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहला स्टेप, हमारे अंदर जो जो स्टकनेस आई है, हमारे अंदर जो लॉस्ट आया है, हमारा जीवन जो बिल्कुल तितर बितर होने लगा है, और हमें कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, प्रकृति को भी रास्ता नहीं मिल रहा है, इस पूरे एनवायरनमेंट को भी रास्ता नहीं मिल रहा है, ये धरती भी स्टक हो गई है, इसलिए उसमें भूकंप आता है। हम भी जीवन जब स्टक हो जाते हैं तो भूकंप आता है। जब एनवायरनमेंट में जगह नहीं मिलती तब बादल फटता है, हमारे अंदर भी बादल फटता है। जब आपसे प्रेम नहीं होता तो मिसाइलें गिरती है, जो रूस यूक्रेन पे गिरा रहा है। हमारे अंदर भी जब प्रेम नहीं होता है तो हम मिसाइलें छोड़ रहे होते हैं, हम किसी पे बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है जब आप अपने जीवन में स्टिक हो गए हैं, इसका मतलब है आपकी पूरी प्रकृति, आपका पूरा नेचर, आपका पूरा एनवायरनमेंट, आपकी पूरी स्ट्रेंथ को ब्रीदिंग नहीं हो रही है, उसको सांस नहीं आ रही है। तो जैसे मैंने बताया, 1 अरब लोगों में 7 अरब लोग आ गए हैं, तो ये एक शरीर में हजारों आदमी आ गए हैं। हम कुछ भी करने जाएं, हम वो पूरा ही नहीं होते। हम पैसे कमाए, हमें शांति नहीं, हमें घर बनाए, हमें शांति नहीं, हम गाड़ी खरीदे, हमें शांति नहीं है, हम शादी कर ले, हमें शांति नहीं है, हम शादी तोड़ दे, हमें शांति नहीं है, हम किसी का नौकरी करें, हमें शांति नहीं है, हम अपना बिजनेस खोल ले, हमें शांति नहीं है। भाई ये हर चीज में अधूरापन, हर चीज में अधूरापन। आप कुछ भी करने जाएं, आपके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। हम अपने आप से कट गए हैं। जो मैं एक होना चाहिए था वो अब मैं हजारों हो गया। ये एक व्यक्ति का शरीर है, ये एक व्यक्ति का मन है, ये एक व्यक्ति की बुद्धि है। अपने एकोत्म भाव में चाहिए। और तुम्हारा एकात्म भाव कहां से आएगा?
तुम्हारा एकात्म भाव आएगा कि जब तुम्हारे अंदर ये बहुत सारे लोग हैं ना, उनको आप विदा करें। ये बहुत सारे लोग कौन है आपके भीतर? आपके स्वयं के रूप। एक है आपका अतीत और एक है आपका भविष्य। आपका अतीत और आपका भविष्य आपके जीवन को स्टक कर देता है। अभी सब लोग बोलते हैं अरे यार ये ऐसे कैसे होता है? मैं बता रहा हूं कैसे होता है आपको। आपका अतीत आपको जीने नहीं देता है। आपको अतीत आपको ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता है। आपका अतीत आपको कंडीशन कर देता है। आपका वर्तमान आपको, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य आपको डराने लग जाता है। आपका भविष्य आपको परेशान करने लग जाता है। तो अतीत तो हमें छोड़ता नहीं है और भविष्य में डराता है। सो एक बॉन्डिंग, एक एक बंधन और एक भय, भय और बंधन की युति से हमारा जीवन स्टक हो गया है। अगर आपके जीवन में कहीं बंधन महसूस करें और आप डरते भी रहें, इसका मतलब आप कहीं नहीं जाए। एक, मैं कई बार छोटा बच्चों में, अब तो कम देखने को मिलता है, बिल्ली चूहे को देखती है ना तो चूहा रुक जाता है, क्योंकि चूहे का अतीत कि ये मुझे खा जाएगी, और चूहे का डर अब मैं बचूंगा नहीं। हम जीवन में उस चूहे की भांति होने जा रहे हैं। ये अतीत और ये भविष्य ये बिल्ली के समान है। कृपया अपने आप को चूहा न बनाएं। कोई अतीत में ऐसी क्षमता नहीं है कि आपको बांध सके, और कोई भविष्य में से बात नहीं छिपी है जिससे आपको डरा सके। भविष्य में मौत छिपी है, कौन डरता है? आप डरते हैं क्या? भविष्य में मौत छिपी है, आप अपना काम करना बंद कर रहे हो क्या? भविष्य में मौत छिपी है, आप अपना सब प्लेन में घूमना, बिजनेस करना, गाड़ी में जाना, हम रोकते हैं क्या कुछ? हमारा स्वभाव ही नहीं डरना। हमारा स्वभाव ही नहीं है डरना। डरना, निडर हमारा मूल स्वभाव है। तो जब हम डरना ही नहीं जानते हैं तो हमें किसने सिखा दिया डरना? ये हमारी एजुकेशन, ये हमारे गैजेट्स, ये हमारी लाइफ स्टाइल, ये हमारा अतीत और ये हमारा फ्यूचर, ये सब हमको जीवन में डराने आ गए। नेक्स्ट, मैं आपको एक और सुंदर बात बताता हूँ कि वर्तमान कैसा होता है दिखने में। एनीबडी नो वर्तमान कैसे दिखता है? हाथ खड़ा करें अगर किसी ने देखा हो वर्तमान को। तो वर्तमान कैसे दिखता है? इफ यू वांट टू सी द प्रेजेंट, अगर मुझे अभी देखना हो समय कि भाई वर्तमान किसे कहते हैं, वर्तमान दिखता कैसे, तो मैं आपको एक बहुत यूनिक बात बताता हूँ। वर्तमान गोल होता है। वर्तमान गोल होता है, अतीत सीधा होता है और भविष्य भी सीधा होता है। तो अतीत की बातें आप तक आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। भविष्य की बात भी आप तक आती रहेगी, आती रहेगी, लेकिन वर्तमान की बात आप तक आती नहीं है। वर्तमान गोल है। इसलिए घड़ी देखो, घड़ी कैसी है? तो 12 बजती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 बज जाती है, फिर 12 बज जाते हैं, फिर 6 बज जाते हैं, फिर 4 बज जाते हैं। ये गोल 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 तुम्हारा वर्तमान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी बहन, मेरी माता जी, यह वर्तमान गोल है। अब गोल को पकड़ने का तरीका क्या है? इस वर्तमान में नहीं स्टक होने का तरीका क्या है? तो पहला तरीका है वर्तमान में आ जाओ। भविष्य अतीत दोनों छोड़ दीजिए। अब वर्तमान में आए, तो जब कोई चीज गोल हो और कोई गोल चीज को आपको पकड़ के कुछ बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा सेंटर पकड़ेंगे। गोल का अगर आपने सेंटर पकड़ लिया तो गोल की सारों ही दिशाएं आपके कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए फिजिक्स क्या बोलता है? धरती पर जहां भी अंगुली रख दोगे ना, अर्थ पर जहां भी अंगुली रख दोगे, वहां से पूरी अर्थ का डायमीटर एक ही है। किधर भी रख दीजिए आप उसको। उसको इंडिया में रख दीजिए, इंडिया को सेंटर बनाइए, अमेरिका को सेंटर बनाइए, किधर भी सेंटर बनाइए, गोल का केंद्र खोजिए। गोल का केंद्र खोजने का विधि हमारे यहाँ पे बहुत सरल है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बढ़िया बढ़िया विधि बताई, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। तो पहली विधि, पहला प्रयोग बता रहा हूं आपको मैं। जीवन में जब आप स्टक हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, बार बार एक ही काम, एक ही बात याद आ रही है, एक ही माहौल हो रहा है, तो क्या करें? तो ये ऐसा पेंसिल लीजिए, मोमबत्ती लीजिए, दिया लीजिए,
और 1 हाथ दूरी, डिस्टेंस इज 1 हैंड, 1 हाथ दूरी, और इसका टिप, इसके टिप को देखना है। जस्ट वॉच टिप, दिस इज कॉल्ड त्राटक। त्राटक करने से आपके जीवन का स्टिग्नेंट खत्म हो जाता है। त्राटक करने से आपके जीवन की रुकी हुई चीजें मूव करने लग जाती है। त्राटक करने से आपकी ऊर्जा का रूपांतरण होने लगता है। त्राटक करने से आप भविष्य से भी छूट सकते हैं और आप वर्तमान से भी छूट सकते हैं। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को छोड़ना, जो व्यक्ति अपने अतीत को छोड़ना चाहता है, जो व्यक्ति अपने भविष्य को छोड़ना चाहता है, उसको त्राटक करना चाहिए। इसलिए मोस्टली किसको बताया जाता है? बच्चों को बताया जाता है। एग्जाम देते समय बताया जाता है, तो बोलते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, आपका फोकस इंक्रीज करो आपका। अरे भाई, ये फोकस कंसंट्रेशन उसका बहुत छोटा लेवल है। बड़ी बात ये है, ये करने से आप जीवन में ठहर नहीं सकते, आपके अंदर रूपांतरण होने लगेगा। और जैसे मैंने बताया आपको कि समय वर्तमान जो है वो गोल होता है, द प्रेजेंट इज गोल। तो अगर ये हमने पकड़ लिया तो ये फिर ऐसे ग्रो करता है, इट गो अप अप अप, फिर जीवन ऊपर की तरफ जाता है। ये आपकी लाइफ एनर्जी स्पाइरल हो जाती, इसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागृत, इसी को बोलते हैं नेवल कॉन्शियसनेस, और इसी को बोलते हैं आपके जीवन की ग्रोथ। अब क्योंकि हमें ये सिखा दिया गया, ग्रोथ का मतलब गाड़ी बंगला घोड़ा, ग्रोथ का मतलब पैसा, ग्रोथ का मतलब आपका सोशल स्टेटस, ग्रोथ का मतलब आपके यहाँ रेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ग्रोथ का मतलब ये है आप आपका भाई बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम भी हुए, तो आपका कहीं अखबार में नाम छपा कि नहीं छपा। पर मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने जीवन की हैप्पीनेस कैसे ग्रो करें, हमारे जीवन का सक्सेस कैसे ग्रो करें, हमारे जीवन का ईज कैसे ग्रो करें, हमारे जीवन का लाइफ का जो मीटर है। जब मैं सबको बोलता हूँ, कोविड में मुझे एक नई लैंग्वेज बारे पता चला कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो मुझे बड़ा शब्द बहुत मुझे पसंद आया। राम जी, मैं तो इस शब्द से मतलब एकदम ऐसा हो गया कि यार ये तो यार की गजबी वोकैबुलरी है। तो मैं बोला भाई, हैप्पीनेस लेवल कितना है, फॉरगिवनेस लेवल कितना है, कंपैशन लेवल कितना है, अरे भाई आपका ईज लेवल कितना है, आपका लव का लेवल कितना है, आपकी रिलेशनशिप में लव का लेवल कितना है, आपके अपने बच्चे के साथ रिलेशन का लेवल कितना है, आपकी अपने माता पिता के साथ लेवल कितना है। ये जीवन में बहुत जरूरी है, ये लेवल बढ़ाइए। तो मैंने बताया क्योंकि वर्तमान गोल होता है, गोल को ग्रो करने के लिए एक ही मेथड है, वो है वर्तालुकल। वो ऐसे 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 स्पाइरल तरफ बढ़ेगा। इसलिए हम इतने छोटे होते हैं, फिर ऐसे 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 बड़े होते हैं। हम ऐसे बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी ऐसे मूव करती है, नहीं तो हम ऐसे बड़े हो सकते थे। तो हम ऐसे बड़े नहीं होते, हम ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं। क्यों? कि हमारी वर्तमान की एनर्जी जो है वर्तुल है, क्योंकि वो एक स्पाइरल है। आप नेवल कॉन्शियसनेस पढ़िए, आप कुंडलिनी जागृत पढ़िए, आप और कुछ भी योग करिए, सांस चक्र पढ़िए, आप कुछ भी करने चाहिए तो पता लगेगा धरती क्या कर रही है, गोल गोल सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। उसी गोल गोल चक्कर लगाने में इस पूरी पृथ्वी में जो है सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, अमावस भी आती है, पूनम भी आती है, होली भी आती है, दिवाली भी आती है, पत्ते भी, पतझड़ भी होता है, पत्ते भी गिरते हैं, सब कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो गोल गोल घूमता है। और हमारे जीवन में ये होता ही नहीं। हमारे जीवन में स्प्रिंग गया, हमारे जीवन में ऑटम गया, हमारे जीवन में सावन गया, हमारे जीवन में भादो गया, हमारे जीवन में दिवाली गई, हमारे जीवन की होली चली गई, हमारे जीवन की अक्षय तृतीया चली गई, हमारे जीवन की बसंत चली गई, हमारे जीवन के गीत चले गए। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन स्टक हो गया है। तो पहला नियम यह है कि आप इसको त्राटक करिए। एक फिर बताता हूं, 1 हाथ दूरी, दिस इज द डिस्टेंस, और ये आपके नाक के पास इसको रखें और ये त्राटक करें। अगर कोई व्यक्ति ये 20 मिनट रोज करता है, शुरू करें 3 मिनट से, 3 4 5। और मेरे प्रयोग सारे खा के, बिना खा के, मंदिर में, ऑफिस में, कार में, कार चलाते हुए नहीं कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में, ट्रेन में बैठा बैठा, बस में बैठा बैठा, गाड़ी में बैठा बैठा, ऑफिस में बैठा बैठा, घर में बैठे बैठे 5 मिनट टीवी बंद कर दें। माता जी 5 मिनट टीवी बंद कर दें और पेंसिल लेके बैठ जाएं, देखते रहें उसको। और फिर देखें
आपके अंदर बात करने में कितनी क्लियरिटी आती है। आप पता लगा यार मैं बच्चे से लड़ी नहीं रही हूँ, मेरे मैं कई माता जी के पास, मैं हमारे बच्चों से बनती नहीं है, मैंने बोला ये करिए, फिर बोलते हैं बाबा जी यार इसमें क्या तंत्र है। मैं बोला कोई तंत्र नहीं भाई कोई इसमें तंत्र मंत्र नहीं है, इससे आपकी एनर्जी का एक रूपांतरण है, इसमें आपकी एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ऑल यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी टू मूव फ्रॉम दिस स्टक इन द लाइफ। ये जो लॉस्ट हो गए हो, जो आप परेशान हो गए हो, इससे बाहर आने का यही एक तरीका है। दूसरा तरीका, जब हम स्टक हो जाते हैं जीवन में ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ बांध के बैठते हैं। कई लोग ना गुस्से में से जाते हैं ना, तो ऐसा, हाँ बोलिए क्या बात है, नहीं मेरे को नहीं करना, और अंदर ही अंदर ये दिस मोमेंट, दिस जो ही आप ऐसे बैठते हैं, ये आपने अपनी पूरी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। जब आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी तो आप में एक रचनात्मक स्तर पैदा ही नहीं होगा। अगर आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। तो एक सरल उपाय और बताता हूं आपको। मैं तो सबके सामने करता हूं, पर मुझे पता नहीं सब लोग सबके सामने करते नहीं करते। थोड़ा आप हंसी के पात्र बनेंगे तो बनना भी चाहिए। तो स्टार्ट हिटिंग दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मारना अपने आप को, बस यहाँ हाथों को मारना, कुछ नहीं करना। ये मात्र इसको मारने से, डू इट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट करें, 7 मिनट करें, 10 मिनट, हम तो 20 मिनट रोज करते हैं। हम तो 20 मिनट रोज, हमारी टपाई करता कि और कोई नहीं पीटे तो कोई और ना पीटे। तो आप कभी जाइए मैदान में, युद्ध के जब अपन दंगल वंगल होते हैं अपना, ये कभी पिक्चरों में देखते हैं। अब तो हम देखने को, हम तो देखते थे अखाड़ा वखाड़ा, राम जी ने भी देखा होगा अखाड़ा कभी, जोधपुर रखा, तो वो ऐसे ऐसे करता, हाँ कमन, और वो था मारता, यहाँ मारता। अरे हमें पता ही नहीं भाई, ये तो कमाल है। The moment you do like this, it means you are ready for every situation. Means you are not stuck. कितना साइंटिफिक और कितना गजब की बात है। और you do nothing like this and this, that's it, काम खत्म। आपने इधर एक मारा, इधर एक मारा, और आप युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध का मतलब क्या है? यू रेडी टू चेंज, यू रेडी टू रिसीव द चैलेंज। आपने अपने जीवन में चैलेंज को स्वीकार किया है और स्टक हो गए। इसका मतलब क्या है? आपने चैलेंज को छोड़ दिया है। लेट्स शूट, आज आज कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो वो जो आपका इनविटेशन है, जो आपका कम ऑन है, वो आपके अंदर चूहापन गायब होने की बात है। आपका चूहा मर जाएगा एंड यू बिकेम अ टाइगर, आप शेर की तरह हो जाएंगे। और मानव जीवन, हमारा शरीर सब है, सारे जानवरों की एनर्जी हमारे अंदर है। हम चील की तरह चल सकते हैं, हम शेर की तरह दहाड़ सकते हैं, हम लोमड़ी की तरह चालाक हो सकते हैं, हम शेर की हाथी की तरह भारी हो सकते हैं, हम सांप की तरह चतुर हो सकते हैं, हम खरगोश जैसे हिरण की जैसे तेज भाग सकते हैं, हम कछुए की जैसे धीरे हो सकते हैं। सारे जानवरों के जो गुण होते हैं वो सब हमारे भीतर है। मैं कभी एक कोई जमाने में किसी कॉर्पोरेट में लेक्चर देने गया था, तो मैं, वो उनकी फैक्ट्री कहीं जंगल में थी, लुंगसलोंग मेघालय में कहीं उनका प्लांट था। तो मैंने बोला भाई ये तो इतना सुंदर जगह है, यहाँ पे रोज इतने जानवर देखते हैं, तो तुम देखो चील की तरह, तुम देखो चील की तरह, तुम अपने क्लाइंट को झपटो टाइगर की तरह, तुम खड़े हो जाओ अपने फील्ड में हाथी की तरह, तुम अपने विचारों के साथ इतने सदृढ़ रहो जैसे हाथी होंठ हिलाता हो, तुम इतने सजग रहो जितना हिरण सजग रहता है, तुम इतना तेज निर्णय ले सकते हो जितना तेज खरगोश ले सकता है। जब चाहो तुम अपनी चाल धीरे कर सकते हो कछुए की तरफ, तुम जब चाहो तुम बफेले की तरह हो सकते हो, और जब तुम चाहो तब गाय की तरह हो सकते हो कि तुम्हारे द्वारा हजारों लोगों को फायदा हो। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े सीनियर पोस्ट पे होते हैं, वो कई लोगों को ग्रूम करते हैं, तो गाय का गुण भी आपके भीतर आ जाता है। तो ये सारी स्थितियां आपके जीवन में कब आएगी? जब आप स्टिक नहीं होंगे, जब आप लॉस्ट नहीं होंगे। तो दो मैंने बातें बताई आपको। एक बात बताई मैंने आपको, ये इसको त्राटक करना, और दूसरी बात मैंने बताई आपको, ये यहाँ पर मारना। ये इसको जितनी बार आप मार सकते हो, जितना, और अगर 5-7 मिनट कर सकते हो तो नथिंग बेटर, और अगर ज्यादा भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं। इससे क्या होगा? ये दो काम करने से, त्राटक करने से और ये करने से, ये जो इस धरती पर जो 7 अरब लोग आप
कि जैसे और आ गए हैं वो जाने लगेंगे। आपका अतीत भी जाएगा, आपका वर्तमान भी जाएगा। न अतीत के बारे में चिंता करो, न वर्तमान के बारे में चिंता करो। न अतीत के बारे में चिंता करो, न भविष्य के बारे में चिंता करो। अतीत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और भविष्य तुम्हें कुछ आज दे नहीं सकता। नो फ्यूचर कैन गिव यू नाउ। अगर आपकी लॉटरी 2022-24 में खुलने वाली होगी, आपको उसका एक आयोटा भी नहीं मिलने वाला है। और 2024 में आपको 1 करोड़ का नुकसान होने वाला है, तो आज 1 रुपये का नुकसान आपको नहीं हो सकता। अतीत में अगर आपका पांव टूट गया है, ऑपरेशन हो गया है, ठीक हो गए हो, तो अब आपको उसका पेन नहीं हो सकता। अतीत में कोई आपको गाली बोल के चला गया है, वो गाली आज आपको लग नहीं सकती है। लेकिन क्यों कि ये जो खेल है, ये मेरा जो अतीत है, ये जो मेरा भविष्य है, ये मेरे को बहुत रास आता है, क्योंकि ये मेरे को चूहा बना देता है। और चूहा बनना जीवन में सबसे आसान है। चूहा बनने का मतलब क्या? खत्म भाई, आप वो बिल्ली मौसी मुझे खा जाओ। तो जो व्यक्ति जीवन में स्टक है, जो व्यक्ति लॉस्ट है, वो टेक्निकली ये बोल रहा है, ओ गॉड मेरे को निपटाओ आप तो बस। लेकिन मानव जीवन चूहे के लिए नहीं बना है, मानव जीवन हार के लिए नहीं बना है। तो अपने अतीत और अपने भविष्य से मुक्ति पाइए, ठीक है ना। और अपने जीवन के इस लॉस्ट को, इस जो स्टक है हो गया हो, जो स्टिग्नेंट हो गई, इससे भी मुक्ति पाइए। 2 प्रयोग मैंने आपको बताए, 2 मैं आपको कल और बताऊंगा, ठीक है ना। कल और मैं एक विस्तार बताऊंगा कि हम जीवन में क्यों स्टक हो जाते हैं, हम जीवन में क्यों अटक जाते हैं, हम जीवन में क्यों बात करते हैं, ठीक है ना। ये 2 जो प्रयोग बताए मैंने आपको, इसके बारे में अगर कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहता है तो सबको अनम्यूट कर दो कुंजेश जी।